नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है अवर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो 3 अगस्त को आपका इवनिंग शिफ्ट में आपका लीगल असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये पेपर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो धाराओं से और पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चन दिए गए हैं, तो वो सारे आपके पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। और ये पेपर हमारे साथ शेयर किया है लाडू नाम से है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से आगे पेपर शेयर करते रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे रहेगा वो देखिए, वर्ष 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने पराजित किया? तो 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून, तो आपको ध्यान रखना है 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। उसमें जो है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बन सकता है आपका? ये तो हो गया प्लासी का युद्ध। और उसके अलावा जो बक्सर का युद्ध है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है 22 अक्टूबर 1764 को जो है आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। 22 अक्टूबर याद ना रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1764 में जो है वो आपका बक्सर का युद्ध हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है, ये आपके सामने दिया हुआ है, इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी वो पूछा है। तो यहाँ पे फुल फॉर्म क्या रहेगी? तो इसकी रहेगी स्टेट लेवल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे जो दिया गया है वो है कि आपका 2021 में हरियाणा में कितने विधानसभा क्षेत्र है? तो कितने रहेंगे? 90 रहेंगे। लोकसभा के कितने हैं? तो 10 रहेंगे। विधानसभा राज्यसभा के कितने हैं? तो आपके 5 रहेंगे। तो ये सभी को पता है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। और उसके बाद देखिए 1869 में जो है निम्न में से किस नहर के खुल जाने से भारत और यूरोप के बीच की 7000 किलोमीटर की दूरी कम होगी? तो वो किसके? तो स्वेज नहर के। ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। स्वेज नहर किसके बीच है? तो ये आपकी लाल सागर, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है आपकी स्वेज नहर। तो ये भी ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आपका जो स्वेज नहर जो है वो किसको जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है आपकी स्वेज नहर। ये आपकी 1869 में बनी थी। उसके अलावा पनामा नहर यहाँ पे दिया गया है, इसका निर्माण कब शुरू हुआ? तो 1914 में जो है इसका निर्माण शुरू हुआ, ये आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। उसके बाद जो छठा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि वह मामला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान की कुछ बुनियादी विशेषताएं हैं और इसे संसद के द्वारा जो है बदला नहीं जा सकता, तो ये कौन सा था? तो ये केशवानंद भारती मामला था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और ये कब था? ये 1973 में था। और उसके अलावा आप ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी जो है 2020 में जो है केशवानंद भारती जो है ये कहाँ से संबंधित थे? तो ये केरल के रहने वाले थे। और इनकी 2020 में जब ये 80 साल के हुए तब इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है राइट आंसर रहेगा केशवानंद भारती मामला। उसके बाद यहाँ पे जो 8वां क्वेश्चन दिया गया है कि हरियाणा का चरखी दादरी कब बना? तो सभी का राइट आंसर पता है, दिसंबर 2016 में बना। कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। और अभी पीछे जो जुलाई में जो आपके पेपर हुए थे जिसका हमने कंप्लीट एनालिसिस किया था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या अवर्स एजुकेशन के नाम से सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बोम्बिक्स मोरी एल जो है ये किसकी प्रजाति है? तो ये किसकी प्रजाति रहेगी? एक रेशम के कीड़े की प्रजाति है। ऑप्शन ए जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पे जो 10वां क्वेश्चन जो दिया गया है कि हरियाणा में सर्वाधिक प्रसिद्ध मसानी देवी का मेला किसके सम्मान में लगता है? तो मसानी माता का मेला जो है कहाँ पे लगता है? तो गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में लगता है। और ये मसानी माता जो है उसको किसकी देवी बोला जाता है? तो चेचक की देवी बोला जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा जो ये रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन है वो हम आपके डिस्कस करेंगे। मैथ और रीजनिंग की स्पेशल क्लास बनाई जाएगी कंप्लीट पेपर की, बाकी आप इसको सोल्व कर सकते हैं पीडीएफ में देखकर इसको। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 12वां क्वेश्चन, अपने यौगिकों में से तांबे को प्रस्तावित करता है। तो तांबे यानी कॉपर को कौन प्रस्तावित करता है, यानी उसको चेंज कर सकता है? तो वो आपका क्या रहेगा? जिंक रहेगा। और क्यों? क्योंकि ये कॉपर से, यानी कॉपर आपका क्या रहेगा? तांबा, जिंक यानी जस्ता। तो ये जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसीलिए क्या है ये इसको रिप्लेस कर सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दिया गया है कि कौन हरियाणा का गांधी के नाम से प्रसिद्ध है? तो कौन रहेगा? तो वो आपके मूलचंद जैन रहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मूलचंद जैन जिनको हरियाणा के गांधी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा नेकीराम जो है इनको हरियाणा केसरी के नाम से, और बंसीलाल जो रहेंगे इनको हरियाणा का लौह पुरुष बोला जाता है, आधुनिक हरियाणा के शिल्पी बोला जाता है, आधुनिक हरियाणा के निर्माता बोला जाता है। तो आप याद रख सकते हैं। और हरियाणा के लौह पुरुष कौन है? बंसीलाल, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा हरियाणा के गांधी मूलचंद जैन रहेंगे। उसके बाद देखिए, इस हरियाणवी कलाकार को अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासीपुर में शाहिद खान की भूमिका के लिए सराहा गया था। तो कौन थे? जयदीप अहलावत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। और इसके अलावा इनकी एक वेब सीरीज भी आई थी पातालोक, जिसके लिए काफ़ी फेमस हुए थे। और यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा जयदीप अहलावत, रोहतक से इनका संबंध रहेगा।
उसके बाद जो यहाँ पे 16वां क्वेश्चन जो दिया गया है इसको हम सोल्व करेंगे। आप राइट आंसर इसका कर सकते हैं, लेकिन राइट आंसर अभी इसका आंसर 2 है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 17वां डैश एक टेप के पृष्ठ पर आंकड़ों को उसी प्रकार पढ़ती है जिस प्रकार ऑडियो कैसेट रिकॉर्ड करता है। तो इसका आपके क्या रहेगा, टेप ड्राइव जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए। बाकी आप जो है इसके बारे में कमेंट करके बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17, लेकिन अभी के लिए जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और अभी जो है पीडीएफ हमारे पास पूरी नहीं पहुंची है, जैसे ही पूरी कंप्लीट पीडीएफ आ जाएगी तब आपके साथ इसको शेयर किया जाएगा। और कुछ एक बच्चों के कमेंट थे कि इंग्लिश में भी जो है इसको शेयर किया जाए, तो आप ये देख सकते हैं इंग्लिश में इसको कैसे शेयर करें, क्योंकि जो बच्चे सेंड करते हैं वो सेंड ही इसको आधा करते हैं। और जैसे ही पूरी पीडीएफ आएगी तो आपको टेलीग्राम चैनल पे सबसे पहले मिल जाएगी आवर्स एजुकेशन के नाम से। उसके बाद यहाँ पे जो 18वां दिया गया है कि वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया, इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब यहाँ से आप ऑप्शन में देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। वॉलंटी नॉट फिट इंजूरिया का मतलब होता है कि जानबूझकर अगर कोई नुकसान उठाता है तो वो नुकसान नहीं माना जाता। तो ये चीज़ें होती है आपकी वॉलंटी नॉट फिट इंजूरिया। तो आप इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर लगा सकते हैं और कमेंट कर देना। उसके बाद यहाँ पे जो दिया गया है 19वां क्वेश्चन, 19वीं का जो राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर आपको करना है। आपके लिए क्वेश्चन है कि हरियाणा के इस जिले में युद्ध वीरों का स्मारक संग्रहालय स्थित है। तो कहाँ पे है, पानीपत, अंबाला, रेवाड़ी या गुरुग्राम। रेवाड़ी को जो है वैसे आपका क्या बोला जाता है, तो आपका वीर सिटी बोला जाता है। तो यहाँ पे जो है, और अंबाला का जो है इसका राइट आंसर हो सकता है। हालांकि पानीपत में भी जो है आपका जो पानीपत के जो युद्ध हुए थे उसके लिए स्मारक स्थल भी स्थित है। तो इसका क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट करके बता देना, ये आप सभी के लिए क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद देखिए 22वां यहाँ पे कि कोरम का अर्थ क्या है। तो कोरम का अर्थ क्या रहेगा कि, तो आपका ऑप्शन ए, बैठक में उपस्थित जो न्यूनतम सदस्य जो है या न्यूनतम आवश्यक सदस्यों को जो है वो कोरम बोला जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा। उसके बाद हरियाणा पंचायतों में महिलाओं का जो आरक्षण है वो कितना है। तो हरियाणा पंचायतों में जो महिलाओं का आरक्षण कितना, 50% है, 1/2 है, यानी आधा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे जो 25 क्वेश्चन जो दिया गया है आपको बताना है इनमें से अलग कौन सा है। तो देखिए 48, 36, 24, तो 53 जो है वो इससे अलग हो जाएगा, इनसे अलग होएगा, आपका एक ओड नंबर बनेगा। उसके बाद यहाँ पे 27 जो दिया गया है कि हरियाणा की यह नृत्य शैली का नाम एक आभूषण के नाम पे रखा गया है। तो वो कौन सा है, तो वो आपका क्या रहेगा, तो झूमर बनेगा। झूमर जो नृत्य है जिसको क्या बोला जाता है, हरियाणवी गिद्धा भी बोला जाता है। तो यहाँ पे वो ऑप्शन में है नहीं, तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसके अलावा जो फाग नृत्य जो है ये फागुन के महीने में किसानों के द्वारा किया जाता है। और आपका डफ नृत्य, गुगा नृत्य में जो है आपका छड़ी नृत्य जो है वो होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें नहीं आएगी। यहाँ पे जो नृत्य शैली का आभूषण के नाम पे पूछा गया तो वो आपका झूमर रहेगा, और जिसको हरियाणवी गिद्धा भी बोला जाता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद 29 यहाँ पे कि 6 खिलौनों का मूल्य जो है 264.37 है। तो 5 खिलौनों का मूल्य लगभग क्या आएगा, तो आप कैसे करोगे, 264.37 बटे में आपका 6 करके गुणा में 5 कर देना, आपका लगभग 223 के आसपास जो राइट आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे लगभग अप्रोक्सीमेट पूछ रखा है, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 30वां क्वेश्चन, मैथ और रीजनिंग की स्पेशल क्लास बनाई जाएगी। अभी जो है आज शाम तक या कल तक कोशिश है कि आपकी क्लास आ जाए। और देखिए वर्ष 2019 में भारत रत्न पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया। तो नानाजी देशमुख को, भूपेन हजारिका को, प्रणब मुखर्जी को, इन सभी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद 32 यहाँ पे कि 1937 में हरियाणा की पहली कॉटन मिल जो है कहाँ पे स्थापित की गई। तो ये भिवानी में थी। कौन सी, भिवानी आपकी टेक्सटाइल मिल जो है वो कब 1937 में इसकी स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 37 कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि डैश का प्रयोग आमतौर पर बड़े औपचारिक चित्रों जैसे कि वास्तुकार द्वारा बनाई गई निर्माण चित्रावली को मुद्रित करने के लिए। यानी यहाँ पे जो इंग्लिश में हमारे पास है नहीं, लेकिन इसका जो मतलब क्या बनता है कि जो आर्किटेक्ट जो होते हैं, जो अपने बड़े बड़े भवनों के डिजाइन बनाते हैं ये सब, तो उसके लिए जो है किसका यूज़ करते हैं, यानी उसको प्रिंट निकालने के लिए, उसको मुद्रित करने के लिए, तो उसको किसका, प्लॉटर का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा प्रिंटर जो है आपको पता है इतने बड़े लेवल पर यूज़ नहीं होता, स्कैनर आपका स्कैन करने के, टाइपराइटर आपका टाइप करने के। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 40 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, इंडियन मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इसका प्रधान कार्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो वाशिंगटन DC में जो है इसका हेडक्वार्टर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका 1994 में जो इसकी स्थापना हुई थी IMF की। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद यहाँ पे देखिए 44 क्वेश्चन, 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने कहाँ पे संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की है। तो कौन सा, तो आपका महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय जो है कहाँ पे, मुंदरी गांव कैथल में। ये क्वेश्चन तीसरी चौथी बार रिपीट हो रहे हैं, जो पीछे जुलाई में जो पेपर हुए थे उसके बाद। तो एक ये वाला क्वेश्चन, एक आपका घरौंडा करनाल वाला जो आपका बाग इंडो इजराइल परियोजना वाला जो क्वेश्चन है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो काफ़ी बार रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा इसका मुंदरी गाँव। और इसके अलावा संस्कृत जो आपका महर्षि वाल्मीकि
वाल्मीकि संस्कृत पुरस्कार जो है, महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार जो है वो किस अकादमी के द्वारा दिया जाता है? संस्कृत अकादमी के द्वारा दिया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इसके अलावा संस्कृत अकादमी जो है उसकी मासिक पत्रिका कौन सी, कमेंट करके बता देना। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है। नेक्स्ट देखिए 45 यहाँ पे, भारत का पहला सर्वेयर जनरल कौन था? तो पहला सर्वेयर जनरल कौन था? तो वो था कोलिन मैकेंजी। ऑप्शन सी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और इसको कब बनाया गया था? जो 1810 में बनाया गया था, मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी उसका सर्वेयर जनरल बनाया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद 46 यहाँ पे देखिए कि आपको ये कहा गया है, एक सेकंड ऊपर, इसमें देखिए कि आपकी गाय और मुर्गियों के समूह में पैरों की संख्या सिर की संख्या के दुगने से अधिक है, तो गायों की संख्या कितनी होगी? तो मैंने आपको पहले भी बताया था, इस तरह के जब क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, जो पैरों की संख्या जो है उसमें से सिर की संख्या माइनस कर दें। तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे तो पहले ही सिर की संख्या माइनस करके दे रखी है, तो यहाँ पे देखिए कितना आएगा, तो 14 अधिक है। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था जितने अधिक होंगे उसको क्या है, आपको 2 से डिवाइड करना है। और जो आंसर आएगा वो आपका 4 पैरों वाले जानवर का आएगा। तो यहाँ पे जो 7 जो है वो किसका आएगा? गायों की संख्या आएगी, जो कि आपसे पूछ रखी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और पहले भी इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं, तब भी हमने इसको डिस्कस किया था। और बाकी इसको एक्स के मेथड से भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और उसके बाद बाकी इसको हम सोल्व करेंगे आपकी अलग से, इसके ऊपर 4-5 एग्जाम्पल लेके, ताकि आपके जो है अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद हरियाणा पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। कौन सा एग्जाम हुआ था आपका? तो 23 सितंबर 2019 को जो एग्जाम हुआ था उसमें सेम डिट्टो यही क्वेश्चन आया था। और उसमें आपका जो राइट आंसर क्या माना गया था? हिसार जो है वो राइट आंसर माना गया था। और यहाँ पे जो है आपके ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका जो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए। और पश्चिमी क्षेत्र का पूछा है, तो हालांकि यहाँ पे पश्चिमी क्षेत्र का कोई भी यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है वो नहीं दिखाई दे रही, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होना चाहिए। बाकी इसके बारे में कमेंट करके बता देना। और पूर्वी क्षेत्र का जो अभी आया है उसका राइट आंसर क्या माना गया है वो भी मैंने आपको बताया था। और पूर्वी और पश्चिमी दोनों के कमेंट करके बता देना। अभी जुलाई के महीने में जो हरियाणा जी के हमने की है, जुलाई के महीने के जो पेपर हुए उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद 1951 में जो है आपकी अखिल भारत समिति की अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में बनाई गई? तो ये न्यायमूर्ति SR दास की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद 50 क्वेश्चन, अहीरवाल बोली जो है मुख्यतः निम्न में से किस जिले में बोली जाती है? तो ये लगभग आपके रेवाड़ी महेंद्रगढ़ साइड में बोली जाती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा? आपका ऑप्शन डी महेंद्रगढ़। और ये अहीरवाल क्षेत्र जो है, जैसे कि आपको पता है अहीरवाल का लंदन किसको बोला जाता है? आपका रेवाड़ी को बोला जाता है। तो अहीरवाल एरिया में जो आपकी अहीरवाटी बोली जाती है, तो आपके रेवाड़ी के आसपास में लगता है वो कौन सा रहेगा? तो महेंद्रगढ़। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद साइंस का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि जब लिटमस विलयन ना क्षारीय होता है ना अम्लीय होता है, तो उसका रंग कौन सा होता है? तो ये कौन सा? पर्पल कलर का होता है, जामुनी कलर का। यानी जो आपका नॉर्मल लिटमस जो है, जिसको हम यूज़ नहीं करते जब तक हम उसको चेक करने के लिए, तब उसका जो है पर्पल कलर होता है। लेकिन जब हम उसको यूज़ करते हैं, तो मैंने आपको इसके लिए बताया था, आपको मेरे ही नाम के अकॉर्डिंग इसको बताया था, तो आप इसको याद रख सकते हैं। तो अमल जो होता है वो क्या करता है? नीले को लाल में कन्वर्ट करता है, बस आप ध्यान रख सकते हैं। और उसके बाद आपका क्षार बच गया, तो आपको लाल को नीले में कन्वर्ट करता है। और जो आपका नॉर्मल लिटमस होता है वो आपका पर्पल कलर का, जामुनी कलर का होता है। तो आपको ध्यान रखना है। और आपकी जो पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7 से नीचे वाला अम्ल होता है, ऊपर वाला क्षार होता है। ये सब आपको पता है। और ये पीएच स्केल जो होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? पीएच की पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? सोरेनसन के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था। तो सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे जो दिया गया है देखिए 55, कम्युनिकेशन टावर को स्थापित करने के लिए हरियाणा के निम्न में से किस जिले को लाइसेंस शुल्क के हेतु उच्च संभावना क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है? आपका यहाँ पे जो राइट आंसर क्या बनेगा? इसका जो है जहाँ पे देखने के अकॉर्डिंग जो है फरीदाबाद इसका राइट आंसर मिला था अभी तक, लेकिन इसको अभी डाउट में छोड़ते हैं। आप कमेंट करके बता देना इस क्वेश्चन का, क्योंकि इसका राइट आंसर अभी तक नहीं मिला है। राइट आंसर क्या होगा? लेकिन इसका मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें जो है इसको फरीदाबाद जो है इसका राइट आंसर बनेगा, उसके अकॉर्डिंग आप जाकर चेक कर सकते हैं। और पीडीएफ के लिए भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा क्या अपनाया गया और क्या घोषणा की गई? तो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी 10 दिसंबर 1948 को। तो ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर है। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 58 जो है आपका, ये आपका मिक्सचर एंड डेलीगेशन का क्वेश्चन है। इसको सोल्व करके बता देना, वरना हम डिस्कस कर लेंगे। इसको पॉज कीजिए और खुद सोल्व करके इसको ट्राई कीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक जहाजी बेल्ट जो है उसका अर्थ क्या है? तो जहाजी बेल्ट का अर्थ क्या होगा? एक यहाँ पे दस्तावेज जो समुद्र द्वारा परिवहन का एक अनुबंध साक्ष्य है। तो आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद 60 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सूर्य किरण आपका 14 जो है वो भारत और किसके बीच में रहेगा? तो ये भारत और नेपाल के बीच में रहेगा। भारत और नेपाल के बीच में आपका कौन सा रहेगा? सूर्य किरण। और ये कब हुआ लास्ट टाइम? तो ये भी कमेंट करके बता देना।
इसके अलावा भारत और श्रीलंका के बीच में आपका मित्र शक्ति है वो आपको याद रखना है, वो भी पूछा जा सकता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा मित्र शक्ति रहेगा। तो उसके बाद आपका 61 यहाँ पे दिया गया है, बेनामी अंतर निषेध अधिनियम एक्ट जो है वो कब पारित किया गया, तो 1988 में पारित किया गया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद 62 यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको देख सकते हैं TUV एक छोड़ के दूसरा अक्षर यहाँ पे आएगा, तो आप इसका कमेंट कर सकते हैं राइट आंसर, बाकी आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़ते हैं। चलो उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके सामने 63 यहाँ पे दिया गया है, आपके सामने ये दिया गया है एक इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है कि क्या आएगी, तो 63 का जो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बनेगा यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा, इसको ध्यान से देख सकते हैं। और उसके बाद आपसे पूछी गई है कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या आएगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, यहाँ पे 13 आ जाएगा, उसके बाद 7 के बाद 8, 9, तो यहाँ पे 10 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। उसके बाद राज्य सरकार के द्वारा 4 बागवानी फसलों में भावांतर भरपाई योजना शुरू की गई है, तो आलू टमाटर प्याज रहेगा, मिर्च इसमें नहीं आएगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद उपन्यास आनंद मठ के जो है लेखक कौन है, तो आनंद मठ कौन सा है, तो जहाँ से वंदे मातरम जो है लिया गया है हमारा राष्ट्रीय गीत, जो कि कब गाया गया था पहली बार, 1896 में जब पहली बार आपका वंदे मातरम गाया गया था, किसके द्वारा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, और इन्हीं का उपन्यास है आनंद मठ, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। एग्जाम में आपके पूछा गया पहले भी कि जो आपका वंदे मातरम जो है किस उपन्यास से लिया गया है, तो आनंद मठ से लिया गया है, आप इसको याद रख सकते हैं। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने जनगण मन राष्ट्रीय गान की जो है रचना की थी, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, और इन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान जो है अमार सोनार बांग्ला जो है उसकी भी रचना की थी, तो दोनों चीजें आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ से। उसके बाद इल्तुतमिश जो है किस वंश का राजा था, इल्तुतमिश किसका था, तो गुलाम वंश का शासक था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और इल्तुतमिश वैसे तो गुलाम वंश की स्थापना जो है किसने की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो इल्तुतमिश को माना जाता है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और उसका दामाद भी था, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए गुलाम वंश। अब आपको चारों सीक्वेंस में याद रखने कौन कौन से आए थे, सबसे पहले गुलाम वंश आया था, कब आया था, 1206 से लेके 1290 तक। उसके बाद दूसरा आपका कौन सा था, खिलजी था, तो 1290 से लेके 1320 तक इसका शासन था। खिलजी के बाद आपके तुगलक आए थे, कब, 1320 से लेके 1414 तक। ये डेट मैं आपको बता रहा हूँ, ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है कई बार आपके जो सीक्वेंस में इनको अरेंज करने के लिए वहाँ पे, तो ये आप याद रख सकते हैं, पहले गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, उसके बाद आपका सैयद वंश होता है, और उसके बाद आपका लोधी वंश है। सैयद वंश आपका 1414 से लेके 1451 तक, और 1451 से लेके 1526 तक आपके लोधी वंश थे, और 1526 में आपका पानीपत का युद्ध होता है, वहाँ से लोधी वंश का लोधी वंश समाप्त हो जाता है, और यहाँ से मुगलों का शासन शुरू हो जाता है, और दिल्ली सल्तनत यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखने, सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जा चुकी है। और गुलाम वंश, अगर यहाँ पे गुलाम वंश की जगह मामलुक वंश, गुलाम वंश को और क्या बोला जाता है, स्लेव वंश भी बोला जाता है, स्लेव डायनेस्टी, या मामलुक वंश भी दिया जा सकता है, तो दोनों आपको ध्यान रखना है, गुलाम वंश ना हो तो आपका क्या आएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि आपका 69 हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल कौन सी रहेगी, तो चावल रहेगी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। उसके बाद दस्तावेजों के शीर्ष तक पहुंचने के लिए कुंजी कौन सी यूज होती है, यहाँ पे देखिए पंचायती राज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि हरियाणा में एक ग्राम पंचायत के डैश के प्रावधानों के अंतर्गत सरकार को एक आवेदन करके भूमि का अधिग्रहण कर सकती है, तो ये कौन सा आएगा, तो या तो इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बता देना, ये डाउट में छोड़ दें क्योंकि गलत आंसर जो है वो नहीं बताना, तो बाकी जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद 73 यहाँ पे दिया गया है कि हरियाणा के यमुनानगर को क्या बोला जाता है, तो आपका क्या बोला जाता है, पेपर सिटी बोला जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा जो है आपका कपड़े का शहर, आपका जो है बुनकरों का शहर किसको बोला जाता है, पानीपत को बोला जाता है। इस्पात शहर, स्टील सिटी आपका हिसार को बोला जाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद 74 जो दिया गया है, मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य में आपका जो भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान को असंवैधानिक ठहराया है, तो यहाँ पे कौन सी रहेगी, धारा 303, तो आप ध्यान रख सकते हैं, ऑप्शन बी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके जो सब इंस्पेक्टर के या कांस्टेबल के एग्जाम में धारा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद हरियाणा का पहला डाकघर पासपोर्ट केंद्र जो है वो कहाँ पे स्थापित किया गया। उसके बाद यहाँ पे 75 जो दिया गया है कि हरियाणा का पहला डाकघर पासपोर्ट केंद्र जो है कहाँ पे स्थापित किया गया, तो 2017 में किया गया था, कहाँ पे, करनाल में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। करनाल सीएम सिटी में इसको किया गया था। इसके अलावा अंबाला का जो आपको ध्यान रखना है, पहला जो आपका रजिस्टर्ड डाक जो है वो 1980 में कहाँ पे खुला था, तो अंबाला में खुला था, ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद 76 पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में कब हुआ, तो जून 1992 में जो है आपका ये हुआ था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता 2018 में विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता था, तो इन्होंने 2018 में जो आपकी प्रतियोगिता हुई थी उसमें रजत पदक जीता था, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर। और 2018 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट एग्जाम में ये चीज़ पूछी जा सकती है, एशियाई आपके खेल जो हुए थे उसमें 2018 में रजत पदक और आपके राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीता था।
उसके बाद 79 यहाँ पे एकलव्य को समर्पित एकमात्र मंदिर हरियाणा के कहाँ पे है, तो ये खांडसा गुरुग्राम में है, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। उसके बाद 80 क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया है ये कंप्यूटर का है कि डैश युक्तियों एक विशेष माइक्रोचिप का प्रयोग करती है और इसे डिजिटल माइक्रोमीटर युक्ति कहा जाता है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, DLP डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, जो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, ये आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पीछे के जो आपके कांस्टेबल के जो एग्जाम हुए थे उसमें पूछे गए थे। एक मजिस्ट्रेट के पास मौखिक या लिखित कोई सा आरोप लगाना, इसके विचार पर वह इस संहिता के अंतर्गत कार्रवाई कर रहा है, तो कि किसी व्यक्ति को जानकर या अनजान ने एक अपराध किया है परंतु ये पुलिस रिपोर्ट में शामिल नहीं है, तो वो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको कंप्लेंट बोला जाता है, शिकायत बोला जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। और शायद इसकी धारा जो रहेगी आपकी IPC की धारा 200 के अंतर्गत आता है। बाकी इसके बारे में कमेंट कर देना या मैं कमेंट करके आपको बता दूंगा इसके बारे में। उसके बाद 82 यहाँ पे दिया गया है कि आपको ये बताना है n किसके बराबर है। तो यहाँ पे आप n की वैल्यू पुट करोगे, तो n की वैल्यू पुट करोगे तो आपका क्या आएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। बाकी इसको डिटेल में हम सोल्व करेंगे। और यहाँ पे जो है आपका पेपर खत्म होता है, अभी तक कंप्लीट पेपर नहीं आया। जब भी इसका बाकी का पेपर आएगा तब आपके साथ इसको शेयर कर दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं या अवर्स एजुकेशन के नाम से सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा जिन बच्चों के पास पेपर है अवेलेबल है तो वो हमारे साथ PDF शेयर कर सकते हैं, ताकि और बच्चों के साथ भी इन पेपर को शेयर किया जाए जिनके भी एग्जाम होने वाले हैं। और इसके साथ ही लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर जो आप PDF शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।